वेलकम एवरीवन दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आए हैं। दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि सोसाइटी क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, एसोसिएशन क्या होती है और इंस्टीट्यूशन क्या होती है। दोस्तों जो सिलेबस है आपका फीमेल सुपरवाइज़र पोस्ट का, उसमें जो पहला टॉपिक है वो जेई है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों अगर हम बात करें सोसाइटी सारे जानते हैं कि इसको समाज बोला जाता है। सेकंड नंबर पे आ गया कम्युनिटी हो गया समुदाय, ठीक है। और जो थर्ड एसोसिएशन संघ, और जो इंस्टीट्यूशन होती है, जो संस्था होती है कोई, ये सारे जो हमारी सोशोलॉजी के मेन पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले सोसाइटी के लिए। तो दोस्तों जो कंसेप्ट है सोसाइटी का, डज नॉट रेफर सिंपली टू ए ग्रुप ऑफ पीपल। हम इसको केवल ग्रुप ऑफ पीपल नहीं बोल सकते कि सामाजिक लाइफ में जो ग्रुप ऑफ पीपल है, इकट्ठे कहीं लोग खड़े हैं, हम उसको सोसाइटी नहीं बोल सकते। बल्कि सोसाइटी होता क्या है, सोसाइटी रेफर नॉट टू ए ग्रुप ऑफ पीपल बट द कम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ नॉर्म, जिसमें उनके नॉर्म्स, इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, उनके रूल्स और रेगुलेशन। ये नहीं हम बोल सकते कि रेलवे स्टेशन में चले गए, वहाँ पे एक जगह पे 50, 100, 1000 लोग खड़े थे, हम उसको सोसाइटी बोल देंगे, क्योंकि वे सारे एक दूसरे से डिफरेंट है। किसी का दूसरे के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। बल्कि सोसाइटी वो है जिनमें उनके कोई एक वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न ऑफ नॉर्म्स होते हैं, इंटरेक्शन और रिलेशनशिप होता है उनके बीच में। मीन्स कि उनका एक दूसरे के साथ रिश्ता होता है, एक दूसरे के वो काम आते हैं। द पर्सन एग्जिस्ट ओनली एज एन एजेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप। और पर्सन जो है केवल जो है एक समाज का रिलेशनशिप होता है, एक एजेंट होता है, एक साधन होता है, एक जरिए होता है। मेयर कॉन्ग्रेगेशन ऑफ इंडिविजुअल डज नॉट कंसिडर, सारे इंडिविजुअल एक साथ खड़े हैं तो उसको हम सोसाइटी नहीं बोलेंगे। रैदर सोसाइटी एक कम्प्लेक्स नेटवर्क है, एक जोड़ है सोशल रिलेशनशिप का, जिसमें हर एक इंडिविजुअल जो है एक दूसरे से इंटरलेटेड है। हैंस सोसाइटी एक अब्स्ट्रैक्ट है, नॉट कंक्रीट, जी एक फील की जा सकती है। इन नेचर वी कांट टच इट, हम इसको फील कर सकते हैं बल्कि इसको टच नहीं कर सकते। सोसाइटी रिजाइड इन द माइंड्स ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी एक समाज जैसे हमारा गाँव ही है, ये हर एक इंडिविजुअल के माइंड में रहता है। सोसाइटी एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग नॉट ए थिंग, ये एक जीने की चीज़ है, जहाँ पे जिया जाता है, जो कोई चीज़ नहीं है। ए मोशन रेदर देन स्ट्रक्चर, ये एक मोशन, एक फीलिंग है, बल्कि ये कोई पुतला नहीं है, एक स्ट्रक्चर नहीं है जिसको हम टच कर सके। ए सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो समाज में एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे से हेल्प लेना, एक दूसरे को हेल्प देना, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोसाइटी का। नॉट ऑल रिलेशनशिप आर सोशल, सारे रिलेशनशिप सोशल होते भी नहीं हैं, लेकिन एक सोशल रिलेशनशिप इम्प्लाई करता है कि एक रेसिप्रोकल अवेयरनेस अमंग इंडिविजुअल, जिसमें एक दूसरे का मीन्स की उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए एक दूसरे के बारे में, ठीक है, इंडिविजुअल के बारे में। दो रेसिप्रोकल अवेयरनेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो रेसिप्रोकल अवेयरनेस होती है एक दूसरे के साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वही समाज की एक मेन करेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम पॉपुलर डेफिनेशन में बोलें कि फेमस सोशोलॉजिस्ट की, पहले मैं बता दूं कि जो सोशोलॉजी है ये सोक्यो वर्ड से आया है। सोक्यो मीन समाज, ठीक है। तो और इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये सोशोलॉजी सब्जेक्ट है, ये सोशोलॉजी सब्जेक्ट बना है, सोसाइटी सोशोलॉजी का एक मेन पार्ट है। तो सोशोलॉजी के जो फादर हैं उनका नाम है अगस्त कोम्टे। क्या नाम है? अगस्त कोम्टे। सोशोलॉजी के फादर का नाम है अगस्त कोम्टे, AGUST, अगस्त कोम्टे, ठीक है। तो अगस्त कोम्टे उनके फादर का नेम है। अगर डेफिनेशन की बात करें, गिन्सबर्ग ने बोला है सोसाइटी एक कलेक्शन है इंडिविजुअल का, इनके सर्टन रिलेशनशिप जब मोड ऑफ बिहेवियर होता है। इसके अलावा गिडिंग ने बोला है सोसाइटी एक यूनियन, एक जोड़ है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ फार्मर रिलेशनशिप होते हैं, ठीक है। और इसके बाद सोसाइटी एक कम्प्लेक्स, एक ऑर्गेनाइज एसोसिएशन है, एक इंस्टीट्यूशन है कम्युनिटी के अंदर। सोसाइटी को क्यूबर बोल रहे हैं, सोसाइटी को डिफाइन किया जाता है एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो लंबे समय से एक ऑर्गेनाइज वे में इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक, वो एक यूनिट को चला रहे हैं। फंक्शनल व्यू जो सोसाइटी का ये बोल रहा है कि ये एक सोसाइटी एक प्रोसेस है समाज के रिलेशनशिप की। ये कंसीडर करते हैं कि सोसाइटी एक कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप्स है, एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन होती है एक दूसरे के बीच में, और एक दूसरे के साथ वो इंटरडिपेंडेंट रहते हैं और हेल्प करते हैं एक दूसरे की विश को पूरा करने के लिए।
जो स्पोर्टर हैं मैकल्बर और पेज, पार्सन, कूलेड, लीलॉक और अदर। जैसे मैकल्बर और पेज ने भी इसको डिफाइन किया, टी पार्सन ने भी, सी एच कुले ने और लीलॉक ने भी। इसके बाद जो आइडिया रेसिप्रोकल अवेयरनेस का, जे गिडिंग ने इसको बोला कि एक नंबर ऑफ लाइक माइंडेड इंडिविजुअल, कि बड़े सारे सोसाइटी हुआ जिसमें बड़े सारे लोग जो है जिनका माइंड सभी का सोच एक जैसी होती है, वो जानते हैं एक दूसरे को और इंजॉय करते हैं एक दूसरे के माइंड को और काम करते हैं इकट्ठे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसको हम सोसाइटी बोलेंगे। जो एलिमेंट है सोसाइटी का वो हो गया कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, मतलब जागरूक होना, अवेयरनेस होना एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की साइकोलॉजी के बारे में, और उनकी जो फीलिंग है वो हमेशा बुरी फीलिंग रहनी चाहिए। बुरी फीलिंग का कंसेप्ट कुले ने दिया था और कॉमन प्रोपेंसिटी का डब्ल्यू आई थॉमस ने। इसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, मैं पहले भी बताया आपको कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें पहले आ गया कि वो इकट्ठे रहते हैं, एक पॉपुलेशन है। सोसाइटी मस्ट है पॉपुलेशन, इसमें कुछ लोग रहते हैं विदाउट ए ग्रुप, अगर उनके बीच में ग्रुप नहीं होगा तो सोसाइटी कभी भी फॉर्म नहीं होगी। ऑफकोर्स सोसाइटी रेफर करता है टू ए नॉट टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, इसमें हम नॉट ए ग्रुप ऑफ पीपल ही बोल कर सकते हैं, बल्कि ऐसा नहीं कि ग्रुप बन गया लोगों का तो उसको भी हम सोसाइटी बोल के। सोसाइटी तभी होगी जब लोग भी होंगे, ग्रुप होगा, बट उनके बीच में सोशल रिलेशनशिप होगा। जो सोशल रिलेशनशिप होता है ग्रुप में बड़ा ही ज़रूरी है। सेकंड आ गया लाइकनेस, सभी एक जैसे होने चाहिए, सभी एक दूसरे के साथ बिलोंगिंग होनी चाहिए, सभी का एक दूसरे के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया थर्ड डिफरेंसेस अलॉन्ग विद लाइकनेस, लाइकनेस के साथ साथ डिफरेंस भी होना चाहिए, जो भी पार्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी का। वो क्यों है? क्योंकि अगर उनके बीच में डिफरेंस नहीं होगा तो एक सोसाइटी और दूसरी सोसाइटी के बीच में डिफरेंस नहीं होगा तो फिर वो सारे वो दूसरी सोसाइटी भी उसके साथ मतलब कि जुड़ जाएगी। बिकॉज सोसाइटी इन वाट डिफरेंस एंड इट डिमांड्स आर इट मच एज अ लाइकनेस, जैसे पसंद है ऐसे ही नापसंद भी होने चाहिए। डैट इज़ मैकल्बर ने बोला है कि प्राइमरी लाइकनेस और सेकेंडरी डिफरेंसेस यही क्रिएट करती है एक ग्रेटनेस किसी भी इंस्टीट्यूशन की। जैसे डिसीजन ऑफ लेबर, कोई डिसीजन ले रहा है, क्योंकि डिफरेंसेस इज कम्प्लीमेंट्री टू सोशल रिलेशनशिप। डिफरेंसेस भी बड़ी कम्प्लीमेंट्री चीज़ है कि सारे थोड़ी कोई एक गलत साइड जाएगा तो सारे भी गलत साइड जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है कि इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया इंटरडिपेंडेंस, हर एक काम के लिए एक बंदा जो है दूसरे पे डिपेंड रहता है, वो तभी रहेगा जब वो एक सोसाइटी का मेंबर होगा। नेक्स्ट हो गया कॉपरेशन और कंफ्लिक्ट, बोथ कॉपरेशन और कंफ्लिक्ट दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सोसाइटी की। फेमस सोशोलॉजी में कल्वर ने बोला है सोसाइटी एक कॉपरेशन है, क्रॉस्ड कन्फ्लिक्ट है। कॉपरेशन बड़ा ज़रूरी रहता है सोसाइटी को बनाने के लिए, और पीपल कांट मेंटेन ए हैप्पी लाइफ, जब तक कॉपरेशन नहीं होगा तो एक हैप्पी लाइफ कभी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। फैमिली बीइंग द फर्स्ट सोसाइटी, फैमिली एक पहली सोसाइटी है जो कॉपरेशन पर चलती है। कॉपरेशन अवॉइड म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन, अगर कॉपरेशन रहेगा तो कोई डिस्ट्रक्टिवनेस नहीं रहेगी, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया कॉपरेशन कन्फ्लिक्ट, कॉपरेशन में कन्फ्लिक्ट भी होना बड़ा ज़रूरी है। कन्फ्लिक्ट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होती है, हाउएवर बोथ आर नेसेसरी, सोसाइटी के लिए दोनों बड़ी ही अच्छी हैं, ठीक है। कन्फ्लिक्ट इसलिए भी क्योंकि कॉपरेशन कन्फ्लिक्ट होगी तभी तो एक दूसरे को कॉपरेट करने का मतलब मीनिंगफुल होगा। तो नेक्स्ट आ गया सोसाइटी एक नेटवर्क है, एक जोड़ है, वेब रिलेशनशिप को किस तरह से, क्योंकि एक सोसाइटी है, एक इंडिविजुअल है, वो डिपेंड है हर चीज़ पर, वो उसको दूसरों पर डिपेंड रहना ही रहना है, किसी भी काम के लिए, स्कूल जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, अपने घर से शहर जाने के लिए, शॉपिंग के लिए, किसी ना किसी काम के लिए, क्योंकि वो सारे काम थोड़ी अपने घर में करेगा, ठीक है, उसको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो एक वेब है, ये एक परमानेंट है, ये सोसाइटी पहले भी थी और आगे भी रहेगी। सोसाइटी को फील किया जा सकता है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट है। सोसाइटी डायनामिक है, ये चेंजेबल है। डायनामिक, द वेरी नेचर सोसाइटी इज़ डायनामिक एंड चेंजेबल, कोई भी सोसाइटी स्टैटिक नहीं होती, उसमें चेंजेस आती ही रहती हैं। पुराने कस्टम की जगह, ट्रेडिशन की जगह, फॉकवेज मोर, वैल्यूज़ की जगह न्यू फॉकवेज मोर आते हैं। कम्प्रहेंसिव कल्चर है, कल्चर बहुत बड़ा है। इसके बाद कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है। अकोमोडेशन और सिमुलेशन भी इसमें है, दो एसोसिएटेड सोशल क्लासेस, जैसे सोसाइटी को चलाने के लिए जे भी इसमें अकोमोडेट करना है, कोई नया आ जाता है, फैमिली में आ जाता है, उसको अकोमोडेट करना है, उसको असिमुलेट करना है। सिमुलेट मतलब कि अपने कल्चर के बारे में सिखाना है और वो भी सीखेगा। इसके अलावा ग्रुपिंग और डिवीजन कंट्रोल, ये भी इसमें कुछ जगह पे रहता है। नेक्स्ट आ गया कम्युनिटी क्या होती है।
मैकल्वर ने डिफाइन किया है कम्युनिटी क्या है, एज एन एरिया ऑफ सोशल लिविंग। जो एक एरिया है सोशल लिविंग का जिसमें कुछ डिग्री में सोशल कोहेरेंस होती है। और इसमें बोला है जब कभी भी जो मेंबर है कोई भी ग्रुप का, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो इकट्ठा रहता है इस तरीके से कि वो एक पार्टिकुलर इंटरेस्ट को चलाता है। बट द बेसिक कंडीशन ऑफ कॉमन लाइफ इसमें ये है, वी कॉल, हम इसमें ये बोलेंगे कि ये कम्युनिटी है। वी नो दैट पर्सन रियली एग्जिस्ट अलॉन। आप सारे जानते हैं कि इंसान कभी भी अकेला नहीं रह सकता, वो लिंक रहता है दूसरे फेलो फीलिंग के लिए, उसी को वो ग्रुप बनाता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक अकेला बंदा जो है वो सारी ही ग्रुप्स का मेंबर बनेगा, ऐसा भी नहीं है। ही कैन इस्टेब्लिश हिज रिलेशनशिप, वो केवल रिलेशनशिप अपना इस्टेब्लिश करेगा वो लोगों के साथ जो उसके पास रहते हैं। जो डेफिनेट पार्ट है टेरिटरी का पार्टिकुलर जगह पे वो बढ़ेगा रहेगा, वही उसकी कम्युनिटी होगी। ये बड़ा ज़रूरी है। लोग जो है ओवर एनी लेंथ ऑफ टाइम रिजाइड इन, कई बार क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहते हैं जो उसको पसंद है, क्योंकि उसमें उसके कॉमन सोशल आइडिया जो उसकी फीलिंग है वही कम्युनिटी की फीलिंग है, कॉमन ट्रेडिशन है, बिलोंगिंगनेस कॉमन है। दिस फैक्ट आर सोशल लिविंग और कॉमन से, जब जो सब कुछ सोशल लिविंग कॉमन है, स्पेसिफिक एरिया कॉमन है, इसी से कम्युनिटी बनती है। जो कम्युनिटी है एक ह्यूमन पॉपुलेशन है जहाँ पे एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया भी उनका पर्टिकुलर एरिया में वो रहते हैं, एक कॉमन टेरिटरी में रहते हैं, एक कॉमन इंडिपेंडेंट लाइफ है उनकी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। जहाँ हम बोलेंगे कोई सर्कल है लोगों का जो इकट्ठा रहता है, एक दूसरे के साथ बिलोंग करता है इस तरीके से कि उनका कोई वो पार्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं अपना देखते हैं बल्कि होल सोसाइटी को देखते हैं, होल सोसाइटी का इंटरेस्ट देखते हैं। कम्युनिटी एक सोशल ग्रुप है जिसमें फीलिंग आती है, वी फीलिंग आती है। लोग सारे जो रहते हैं एक पर्टिकुलर जगह में रहते हैं, सोशल लाइफ को चलाते हैं। सोशल लाइफ इस तरीके से है कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग वैरायटी है, लेकिन वो एक कॉमन लाइफ को चलाते हैं। बाय कम्युनिटी वी मीन ए कम्प्लेक्स सोशल लाइफ। कम्प्लेक्स मीन्स कि ह्यूमन जो लोग हैं वो अलग अलग जगह पे से आए होते हैं, वो इकट्ठे रहते हैं अंडर कंडीशन और सोशल रिलेशनशिप, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हाउएवर थोड़ा थोड़ा चेंजेस आती है उनके कन्वेंशन कस्टम और ट्रेडिशन में और कॉन्शियसनेस में, कुछ भी ये भी कुछ चीज़ें इसमें है। कम्युनिटी एक यूनिट है टेरिटरी का, ठीक है, जो पॉपुलेशन है वो पार्टिकुलर जगह में रहती है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, जे एसटी कम्युनिटी है, जे सिख कम्युनिटी है, जहाँ पे जे जो गांव है जहाँ फिर कोई एक बड़ी सी वो है तहसील अपना बोलेंगे टाउन है, उस टाउन में अलग अलग डिवीज़न होगी कि जहाँ पे एससी वाले रहते हैं, जहाँ पे एसटी वाले रहते हैं, जहाँ पे सिख कम्युनिटी रहते हैं, जहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं क्योंकि उन सभी का फीलिंग सेम रहेगी, काम धंधा सेम रहेगा, सोच सेम रहेगी। कम्युनिटी एक लोकल एरिया है जहाँ पे लोग सेम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, सेम और सेम फीलिंग, ये सारी चीज़ें हमने बोल दी है इसी में। इसके अलावा एलिमेंट क्या है कम्युनिटी के, ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, ये तो हमने पहले ही बोल दिया। लोकेलिटी रहती है, सेंटिमेंट फीलिंग सेम रहती है, परमानेंसी है इसमें, परमानेंसी इसमें, नेचुरलिटी है, नेचुरल लोग से रहते कम्युनिटी, ना केवल वो बना ही नहीं सकती अपने बिल के अलावा बल्कि वो नेचुरल है। लाइकनेस है, वाइडर एंड्स है, सोच मतलब कि उनकी बहुत बड़ी है, ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इसके अलावा पार्टिकुलर नेम रहेगा कम्युनिटी का, फॉर एग्जांपल जो लोग पंजाब में रहते हैं उनको पंजाबी बोलते हैं, जो कश्मीर में रहते हैं वो उनको कश्मीरी बोलते हैं। कोई कानूनी स्टेटस उनका नहीं है, ठीक है। साइज़ मतलब छोटी भी हो सकती है, बड़ी सोसाइटी भी हो सकती है, ठीक है। आजकल एफर्ट लगाए जा रहे हैं कि कोई भी कम्युनिटी को बड़ा बनाया जाए। स्मॉलर कम्युनिटी जैसे विलेज या फिर नेबरहुड वो स्मॉल कम्युनिटी होगी, और सोसाइटी की तरह भी ये भी रहती है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, कम्युनिटी सेंटीमेंट तो दोनों में रहते हैं, ठीक है, इकट्ठे रहते हैं गांव में और सिटी में। सेकेंडरी सोसाइटी हैज़ नो डेफिनेट वैल्यू, सोसाइटी की एक डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है, ये कहीं भी हो सकती है, लेकिन कम्युनिटी की एक डेफिनेट बाउंड्री रहती है, पर्टिकुलर जगह पे रहती है। कम्युनिटी है स्पीसीज ऑफ सोसाइटी, कम्युनिटी जो है सोसाइटी का ही एक पार्ट है, ठीक है। कम्युनिटी कंक्रीट है, सोसाइटी अब्स्ट्रैक्ट है। कंक्रीटी ये कंक्रीट है, ठीक है, ये जगह पे रहेगी और इसको फील किया जाता है सोसाइटी को। एसोसिएशन क्या है, कोई भी दोस्तों जो एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।